आज हर तरफ नासा के डार्ट मिशन की चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान भारतीय समय अनुसार 27 सितंबर 2022 को सुबह 4:45 पर एस्टेरॉयड डाइमॉर्फस से टकराया है। ये टक्कर नासा के परीक्षण का हिस्सा थी और ये परीक्षण सफल रहा। लेकिन इस परीक्षण से हमें क्या लेना देना है? क्यों हर तरफ नासा के इस मिशन की चर्चा चल रही है और ये एस्टेरॉयड डाइमॉर्फस क्या है? इस तरह के अनेक सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। आइए आपको बेहद सरल शब्दों में बताते हैं नासा के इस मिशन से जुड़ी सभी ज़रूरी बातें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं साइंस पार्क चैनल को। एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह आंतरिक सौरमंडल का एक छोटा ग्रह है। क्षुद्र ग्रह के आकार व आकृति में काफ़ी भिन्नता होती है। ये 1 मीटर की चट्टानों से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर व्यास वाले बौने ग्रह तक वे धात्विक या चट्टानी पिंड हैं जिनमें कोई वातावरण नहीं है। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले ऐसे ही एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी पर पौधों और जानवरों की प्रजातियों का 3/4 हिस्सा अचानक विलुप्त हो गया था, जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित डायनासोर की अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो गई थी, जिसे डायनासोर एक्सटिंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पृथ्वी को भविष्य में अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के खतरे से धरती को बचाने के लिए नासा की ओर से ये पहला प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट किया गया, जिसे नाम दिया गया डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा का यह परीक्षण सफल रहा है। इस परीक्षण के लिए काइनेटिक इम्पैक्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में ये स्पष्ट हो गया कि अगर भविष्य में कभी पृथ्वी पर एस्टेरॉयड का कोई खतरा मंडराता है तो उसे इस तकनीक से बचाया जा सकता है। पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तो जाहिर है कि हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई इंसानी यान किसी एस्टेरॉयड से टकराया है। ऐसा करके नासा ने इतिहास रचा है, इसीलिए हर तरफ इस मिशन की चर्चा हो रही है। अब अगर हम बात करें काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक की, तो इसमें एक या एक से अधिक बड़े उच्च गति वाले अंतरिक्ष यान को निकट पृथ्वी वस्तु के पथ में भेजना शामिल है। यह क्षुद्र ग्रह को एक अलग ट्रेजेक्टरी में विक्षेपित कर सकता है, इसे पृथ्वी के कक्षीय पथ से दूर कर सकता है। 27 सितंबर की सुबह करीब 4:45 बजे एस्टेरॉयड डिडीमोस के चंद्रमा जैसे पत्थर डाइमॉर्फोस से डार्ट मिशन का स्पेसक्राफ्ट टकराया। इसी के साथ इस मिशन का काम पूरा हो गया। एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट टकरा गया। फिलहाल डिडीमॉर्फोस किस दिशा में मुड़ा यह तो डाटा आने के बाद ही मालूम चल सकेगा। अगर डाइमॉर्फोस अपनी कक्षा और दिशा बदल लेता है तो धरती को भविष्य में ऐसा खतरा नहीं रह जाएगा जो स्पेस से हमारी ओर आ सके। जिस वक्त डार्ट मिशन के स्पेसक्राफ्ट ने डाइमॉर्फोस से टक्कर की तब उसकी रफ्तार तकरीबन 22,530 किलोमीटर पर आवर थी। डार्ट मिशन ने टक्कर से पहले एस्टेरॉयड डिडीमोस और डाइमॉर्फोस की संरचना, पत्थर, मिट्टी और उनके वातावरण की भी स्टडी की थी। करीब 160 मीटर चौड़े डिडीमॉर्फोस से टकराने तक डार्ट का कैमरा प्रति सेकंड एक तस्वीर भेज रहा था। टक्कर से यह कैमरा भी नष्ट हो गया। नासा के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर से मिली तस्वीरों से लग रहा है
कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ। नासा ने धरती के चारों ओर 8000 से ज़्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड किए हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो भविष्य में धरती को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनमें से कुछ का आकार 460 फीट डायमीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में एक भी पत्थर पृथ्वी से टकराया तो अमेरिका जैसे देश के एक राज्य का नामो निशान नहीं रहेगा। वहीं अगर समुद्र में गिरा तो 2011 में जापान में आई सुनामी से भी ज़्यादा तबाही हो सकती है। नासा का यान डिडीमोस एस्टेरॉयड के चंद्रमा डायमोरफस से टकराया। डायमोरफस एक बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम का हिस्सा है। इस सिस्टम में 2 एस्टेरॉयड होते हैं, जिनमें छोटा एस्टेरॉयड एक बड़े एस्टेरॉयड का चक्कर लगाता है। बड़ा एस्टेरॉयड डिडीमोस है जो करीब 780 मीटर यानी करीब 2560 फीट लंबा है। वहीं डायमोरफस छोटा एस्टेरॉयड है जो आकार में 163 मीटर चौड़ा यानी करीब 535 फीट का है। डायमोरफस की मून लेट या चंद्रमा डायमोरफस भी कहा जाता है। डायमोरफस डिडीमोस के चक्कर लगाता है। इनके बीच की दूरी महज 1.2 किलोमीटर है। नासा के इस मिशन में यान की टक्कर छोटे एस्टेरॉयड यानी डायमोरफस से हुई है। अब टक्कर के बाद दोनों पत्थरों की दिशा और रफ्तार में आए बदलावों पर अध्ययन किया जाएगा। नासा के इस मिशन का उद्देश्य डायमोरफस को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसकी दिशा को मोड़ना था ताकि डायमोरफस की स्पीड और रास्ते को प्रभावित किया जा सके। हालांकि डायमोरफस किस दिशा में मुड़ा है, उसकी ऑर्बिट में कितना बदलाव हुआ है, ये सब जानने में भी थोड़ा समय लगेगा। इसी से ये पता चलेगा कि भविष्य में धरती को किसी एस्टेरॉयड से खतरा होने पर उसका रास्ता बदलने का ये मिशन कितना कामयाब हुआ है। डायमोरफस को अभी डिडीमोस का चक्कर लगाने में करीब 11 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। नासा को उम्मीद है कि डार्ट से टक्कर के बाद डायमोरफस के इस एक चक्कर में समय में 10 मिनट की कमी आ जाएगी। नासा के प्लैनेटरी साइंस की डायरेक्टर डॉक्टर लोरी ग्लेज का कहना है कि एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। उन्होंने कहा, यह मानव जाति के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा युग जिसमें हम खतरनाक एस्टेरॉयड की टक्कर से खुद को बचाने की क्षमता रखते हैं। इस थीम पर साल 1998 में एक फिल्म आर्मगेडन भी बन चुकी है, जिसने दुनिया भर में $553 मिलियन की कमाई की थी। यह मिशन मानव इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है, जो कि भविष्य में पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह की आपदा से बचा सकता है। हालांकि नासा के अनुसार अगले 100 वर्षों तक पृथ्वी को एस्टेरॉयड से कोई खतरा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।